नमस्कार, मैं हूं शिखा सरा और खबरें विस्तार में आपका स्वागत है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने जगन्नाथ महतो 50 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। उन्होंने सोमवार को बोकारो के नावाडीह के देवी महतो इंटर कॉलेज की 11वीं क्लास में एडमिशन लिया। आपको बता दें कि मैट्रिक करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोग दबी जुबान में अक्सर यह मुद्दा उठाते थे कि 10वीं पास व्यक्ति कैसे शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेगा। कॉलेज के प्राचार्य दिनेश प्रसाद वर्णवाल ने खुद शिक्षा मंत्री का 8 संकाय में रजिस्ट्रेशन किया। कॉलेज के कार्यालय कक्ष में जाकर मंत्री महतो ने नामांकन फॉर्म भरा और 1100 रुपये शुल्क के साथ उसे जमा कराया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे। घर में किसानी का काम भी करेंगे ताकि मेरे काम को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हो। जी हाँ, उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी उस उम्र में और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों लिया है इंटर में पढ़ाई करने का फैसला। इसी साल जनवरी में उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। तभी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि 10वीं पास को शिक्षा विभाग दे दिया गया है। इसके बाद ही उन्होंने तय किया कि वे आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, यानी फिर से शुरू करेंगे। जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। नौकरियां करते हुए लोग IAS और IPS की तैयारी करते हैं और सफल भी होते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सोमवार को उन्होंने राज्य भर में 45,000 आदर्श इंटर स्कूल स्थापित करने के लिए विभाग की एक संचिका पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य भर में आदर्श स्कूल स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी यह कोशिश है कि गरीब विद्यार्थी को निःशुल्क और बेहतर शिक्षा मिल सके। जब से जगन्नाथ विधायक बने हैं तब से ही वो गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का वहन कर रहे हैं। सचिन पायलट की हुई फिर से घर वापसी। गांधी परिवार के सीधे हस्तक्षेप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच महीने भर से चली आ रही खींचातान सुलझ गई है। पायलट ने सोमवार दोपहर को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। शाम को कांग्रेस आला कमान ने उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि एक समझौता हुआ है जिसमें तय किया गया है कि पायलट समूह के विधायक गहलोत सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बदले में यह आश्वासन मिला है कि बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 200 सदस्यीय विधानसभा में गहलोत को 100 से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सचिन पायलट को 14 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। इसके अलावा पायलट गुट के 2 विधायकों को भी उनके मंत्री पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता के अनुसार सोनिया गांधी का स्पष्ट संदेश था, सचिन पायलट को पार्टी से जाने नहीं देना है। जब गहलोत ने सार्वजनिक रूप से पायलट पर निजी हमला किया तो उन्हें निर्देश दिया गया कि वे ऐसा न करें। प्रियंका और राहुल गांधी ने शुरुआत में पायलट को बहुत समझाने की कोशिश की। बातचीत समाप्त होने के बाद भी प्रियंका पायलट के संपर्क में थी। जी हाँ, लगातार संपर्क में बनी हुई थी और मनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। नेता ने कहा कि कई कोशिशों के बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की और फिर उनका आगे का रास्ता तैयार किया गया कि वो कैसे वापसी करेंगे, किस मुद्दों पर उनकी सहमति हुई। जहां एक और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के निर्देशों पर गहलोत के साथ खड़ी थी, तो इसी दौरान सचिन की शिकायतों को दूर करने के भी प्रयास जारी है। राहुल सचिन की बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इसके बाद सोमवार को देर शाम प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल और KC वेणुगोपाल के साथ पायलट गुट के विधायकों के साथ मुलाकात की और उन्हें सुनवाई का आश्वासन दिया। पायलट को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का पद, शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में सचिन पायलट गुट के विधायकों को सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे और नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पायलट को कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पद दिया जा सकता है।
महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 नेताओं के साथ समिति का गठन करेगी जो सचिन और बागी विधायकों की चिंताओं और मांगों पर गौर करेगी। समिति उन कारणों का गौर करेगी कि गहलोत सरकार में सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की उपेक्षा क्यों की गई। आपको बता दें कि अमेरिका के बॉबल्स कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ने वाली नोएडा की दादरी की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप करने वाली छात्रा सुदीक्षा अपने चाचा के साथ मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी। तभी बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर उनकी बाइक अचानक बुलेट से टकराई और होनहार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही उसे 20 अगस्त को वापस अमेरिका जाना था। बता दें कि सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉबल्स कॉलेज में स्टडी कर रही थी, छुट्टियों में घर आई हुई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा भाटी को अमेरिका वापस लौटना था और लौटने के पहले इससे पहले ही सुदीक्षा अमेरिका लौटती आज सड़क हादसे में होनहार छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि टॉपर को मिले थे भारत सरकार की तरफ से 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। इसके साथ ही सुदीक्षा को भारत सरकार की तरफ से अमेरिका पढ़ने के लिए इतने रुपए की स्कॉलरशिप तो दी गई थी उनके मेरिट के हिसाब से, क्योंकि वो इंटरमीडिएट में टॉपर थी। वहीं सुदीक्षा भाटी के परिजनों का आरोप है कि जब बाइक से वह औरंगाबाद जा रहे थे तब उनकी बाइक का बुलेट सवार 2 युवकों ने पीछा किया। कभी युवक अपनी बुलेट को आगे निकालते तो कभी पीछे स्टंट करने लगते थे और इस चक्कर में यह हादसा हुआ है। मंचलों का स्टंट बन गया होनहार के लिए काल। अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक का ब्रेक लगा दिया, जिससे उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई और डिसबैलेंस होकर सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में होनहार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है आगे, और आगे की जो भी कार्रवाई है वो हो रही है और शुरू भी की जा चुकी है। वहीं होनहार छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक व अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की यह पुरजोर मांग है। जी मायावती ने कुछ देर पहले ट्वीट किया। साथ ही सुदीक्षा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने HCL फाउंडेशन से स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की। वर्ष 2018 में सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा में 98% अंक प्राप्त जिले का नाम रोशन किया था। टॉप करने के कारण सुदीक्षा को अमेरिका के बॉबल्स कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में दाखिला मिल गया था। इसके बाद उन्हें 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई थी, जिससे पढ़ने में उनको सहूलियत हो। आपको बता दें कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह गोलीबारी हुई उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस वार्ता कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं घटना की जानकारी पत्रकारों को साझा की। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने तुरंत ही कार्रवाई की, जिससे फायरिंग करने वालों को नियंत्रण में कर लिया गया। जानकारियों के अनुसार सीक्रेट सर्विस की तरफ से की गई ये जो कार्रवाई है, इस फायरिंग में फायरिंग करने वाले शख्स को गोली लगी है, जिस पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। मैं सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों को और उनके प्रभावी कार्य करने के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी शख्स को अस्पताल ले जाया गया है, लगता है उस शख्स को सीक्रेट सर्विस की तरफ से गोली मारी गई है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही है कि सीक्रेट सर्विस के लोग प्रेस वार्ता की शुरुआत होने के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर लेकर चले गए थे, जिसके कुछ समय बाद ट्रंप वापस आ गए और उन्होंने घटना की जानकारी फिर पत्रकार को दी। इसके साथ ही ये सारी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही साझा की। और ऐसे ही अपडेट और फॉलोअप के लिए देखते रहिए स्टाडी न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।
Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।